हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं एडमिंटन कनाडा में आ चुका हूँ। तो आज मेरे साथ में यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे कनाडा में आए थे और ऑलमोस्ट एक साल कंप्लीट हो चुका है उनको यहाँ पे। और आज हम उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। तो हम बात करते हैं आयुष से। आयुष मेरे साथ में यहाँ पर है। हेलो भैया। क्या हाल है आयुष, कैसा चल रहा है? बस सही चल रहा है भैया अभी तो। बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है फिलहाल। लाइफस्टाइल बढ़िया। लाइफस्टाइल तो सही चल रहा है, मतलब बोल सकते हैं आप, सही भी है बढ़िया भी है मतलब। अच्छा, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप मेरे को ये बताओ कि आप इंडिया में कहाँ से हो, कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड था, तो और क्या क्या आपने वहाँ पे स्टडीज़ वगैरह करी हैं, कैसे आपका प्लान बना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ पहले तो आप। सो मेरा नाम आयुष है, जैसे आपने बताया। मैं गन्नौर से बिलोंग करता हूँ, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है। हाँ हाँ। बेसिकली एक तहसील है मतलब। तो अब स्मॉल टाउन है, ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, पर फैसिलिटीज सारी अवेलेबल है। अच्छा। आस पास में सोनीपत है, दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ भी आस पास ही हैं सारी। तो मैंने बेसिकली बीटेक की हुई है डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी से। अच्छा, कंप्यूटर साइंस मेजर था मेरा बीटेक में। तो ऐसा क्या दिमाग में आया, क्या ख्याल आया कि चलो अब इंडिया से बाहर निकलते हैं, कनाडा चलते हैं और स्पेशली एडमिंटन चलते हैं? एडमिंटन कैसे चूज़ किया, या कोई और कंट्री भी चूज़ कर सकते थे, ये कैसे दिमाग में आई ये चीज़? देखो भैया, पहली प्रायोरिटी मेरी कनाडा नहीं थी। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छा। मैं जाना चाहता था यूरोप के किसी भी देश में, अच्छा। जैसे कि लग्जमबर्ग या जर्मनी, जहाँ पे आपकी एजुकेशन फ्री है बेसिक। मेरी ये पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कराना चाहता था अपने घर वालों के। तो मैंने सोचा था कि मैं जर्मनी जाऊँ। ठीक। पर करंट मतलब आप किस्मत बोलो या कुछ भी बोलो, कि जैसे ही मैंने जर्मनी के लिए अप्लाई करने की सोची, तुरंत ही रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया। अच्छा। तो घर वालों ने बोला कि नहीं भाई, हम तो नहीं भेजेंगे तुझे जर्मनी। तो दिमाग में आया कि कनाडा चलते हैं बस। फिर मेरी जो चाचा की लड़की थी वो पहले से ही कनाडा में थी। अच्छा। है तो मेरी छोटी सिस्टर वो, पर स्टिल वो मेरे से 6-7 महीने पहले टोरंटो में चली गई थी। तो ओके। फिर चाचा ने घर वालों को कन्विंस कर लिया कि भाई इसको भी वहीं भेजो, बहन भाई दोनों साथ हो जाएंगे। तो एडमिंटन क्यों, टोरंटो क्यों नहीं? तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी थी, रिसर्च करी थी कि भाई अच्छा। टोरंटो में जॉब क्राइसिस वगैरह है, हाँ हाँ। हाउसिंग क्राइसिस है। और मेरी सिस्टर ने ही बता दिया था कि भाई जॉब वगैरह का तो प्रॉब्लम है सीन वहाँ यहाँ पे। पे अच्छा खासा सीन चल रहा है। ओके। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा कि भाई कौन सी सिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मैंने उस टाइम एल्बर्टा मुझे सही लगा, क्योंकि इसमें दो मेजर सिटीज़ ही हैं, ज़्यादा कोई। हाँ, कैलगरी एंड एडमिंटन कैलगरी अच्छा। एंड एडमिंटन, और मेरा ये था कि कैलगरी में जाऊं या तो फिर एडमिंटन में जाऊं। ओके। तो जब यहाँ पे आने का प्लान किया तो किस तरह का कोर्स चूज़ किया, कॉलेज कैसे चॉइस किया आपने कि कौन से कॉलेज में जाना है, या किसी कंसल्टेंट से बात करी कि भाई क्या प्लान है, ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, उन्होंने गाइड किया, क्या किया? कंसल्टेंट्स की तो मैंने बिल्कुल भी नहीं मानी, उसने तो हमेशा से यही बोला था कि भाई तू टोरंटो जा, हाँ तो यहाँ पे तो अच्छा नहीं है कुछ भी। पर मैं नहीं जाना चाह रहा था, वो पर्सनल मेरी चॉइस थी। पर मैंने हाँ। चूज करा एडमिंटन को, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मुझे कोर्स मिल गया था। और थोड़ी ये भी बोल सकते हो आप कि थोड़ी मैं जल्दबाजी में था। ये मेरी मिस्टेक भी रही है कि मैं थोड़ी जल्दबाजी में था, तो कि मैंने जल्दबाजी में जैसे कोर्स चूज़ किया गया। मैंने जुलाई में अपनी स्टडीज पूरी की थी। हाँ हाँ। और मैं तुरंत ही फिर मैंने जुलाई के बाद ही मैंने अगस्त में मैंने आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मैंने सितंबर में आइल्स क्लियर कर दिया था, मेरे सैन बैंड थे। उसके बाद मैंने तुरंत ही, जब मैंने आइल्स क्लियर करा वगैरह, तो उसके बाद मैं बोला कि इसी साल जाना है। अच्छा, तो मतलब क्विक डिसीजन लिया गया कि एकदम कि से अब तो एकदम हो से गया तो जाना ही जाना है। अब तो हो गया, तो अब रुकूंगा नहीं। मेन टेक या फिर बिग इनटेक जिसको बोलते हैं यहाँ पे सभी की, भाई समर इनटेक आएगा। तो तो मैं यहाँ पे कौन से कॉलेज में स्टडी चल रही है अभी? तो फिलहाल मैं मैकीवन यूनिवर्सिटी में हूँ। मेरा 1 ईयर का कोर्स है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मेरी लाइन भी वही थी, कंप्यूटर ओके, साइंस ही। कंप्यूटर साइंस तो की। इसकी एक मेजर सर्टिफिकेशन सी हो जाएंगी ये। तो करियर में एनहांसमेंट ही है उससे। तो यहाँ आने से पहले जो प्रिपरेशन किया वीज़ा वगैरह के लिए, जीआईसी वगैरह दी गई, हाँ जी। तो वो सब अरेंजमेंट्स वगैरह करने के बाद में यहाँ आकर के जब पता लगा होगा कि महीने का खाली इतना ही जीआईसी मंथली मिलनी है, तो वो सब कैसे मैनेज किया? तो
सच बताऊं भैया तो मेरा इतना खर्चा है नहीं पर्सनल। मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव बंदा नहीं हूँ कि भाई रोज ही बाहर जा रहा हूँ या फिर रोज ही बाहर खा रहा हूँ। मतलब मैं मिनिमलिस्टिक सा कोशिश करता हूँ रहने की भी। पर ये है कि मुझे थोड़ा पीस वगैरह एनवायरनमेंट चाहिए, तो मैंने इंडिया से ही, अब क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे जानकार भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही बस आ गया था कि भाई जाना है, अब तो देखी जाएगी। घर वालों ने जब बोल दिया जाना है तो जाना ही है फिर। ओके, तो जब यहाँ फ्लाइट से आप पहुँचे कनाडा या एडमिंटन आए, तो यहाँ रहने का अरेंजमेंट कैसे किया? मतलब शेयरिंग में, या मतलब ऑनलाइन रिसर्च बेसिकली करी होगी, सब करते ही हैं, तो रहने का अरेंजमेंट कैसे हुआ? मतलब मैंने खुद ही किया जो कुछ किया। मैंने ऑनलाइन की चीज़ से स्टार्ट किया था ढूंढना, फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे मैंने अच्छा खासी रिसर्च तो की। ये रिसर्च इंडिया से ही शुरू होगी थी या? मैंने ये सब कुछ इंडिया से रिसर्च स्टार्ट करी थी। मैंने लगभग 30 दिन, मतलब महीना ही लगा लो आपकी, महीने के करीब रिसर्च करी। फिर मैंने घर वगैरह ओनर, हाउस ओनर से, जैसे उस पर नंबर होते हैं या फिर हाँ ईमेल हाँ होती है, मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। तो मुझे एक अच्छा घर भी मिल गया। हाँ हाँ। तो वो मैं अभी वहीं पे रह रहा हूँ, अभी तक भी मैंने चेंज भी नहीं किया है। मेरी जो लैंडलॉर्ड है वो भी अच्छी है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हो रही वहाँ पे। ओके, तो एक्सपेंसिव है या मतलब जो रहना यहाँ पे एक्सपेंसिव रहता है, या फिर ठीक है मैनेज हो जाता है, कैसे है? नहीं, मतलब काइंड ऑफ एक्सपेंसिव ही है, क्योंकि मैं अभी भी 500 के करीब रेंट दे रहा हूँ प्राइवेट रूम के लिए। ऐसे तो सभी इसको अच्छा बोलते हैं, पर 500 इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 30,000 के करीब हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे तो कन्वर्जन वैसे भी स्टार्टिंग में आकर सब करते ही, जब मैं भी आया था तो मैंने भी बहुत कन्वर्जन किए है मैं तो यहाँ अभी पे। तक कर रहा हूँ। ये तो चलता ही रहेगा, कन्वर्जन तो चलते ही रहेंगे, धीरे धीरे ख़त्म होंगे। तो अभी जब आप यहाँ पे आ गए तो विंटर्स के टाइम पे आए थे, राइट? हाँ जी। तो पहली विंटर यहाँ पे आप आए, कैसा एक्सपीरियंस था विंटर का वो? भैया सच बताऊं तो मैंने कभी स्नो नहीं देखी थी, क्योंकि मैं गन्नौर से हूँ, वहाँ का आसमान हाँ से। बिल्कुल, तो वहाँ तो। मैं ज़्यादा ज़्यादा घूमने चले गए तो हरिद्वार चले गए, हाँ। ऋषिकेश चले गए। अब वहाँ स्नो नहीं गिरती। सर्दियों में वैसे घर वाले जाने नहीं देते थे कि भाई नहीं नहीं बर्फ ज़्यादा है वहाँ पे, ऐसे अभी नहीं। तो मैंने स्नो नहीं देखी थी, तो मैं तो एक्साइटेड था कि भाई स्नो में जाऊँगा। और मुझे सच बताऊं तो विंटर, मतलब जो समर्स हैं इंडिया की, पसंद ही नहीं है। अल्टीमेट समर्स होते हैं वहाँ पे, जैसे हाँ अल्टीमेट बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त समझ है। 47 तक पहुंच रहा है दिल्ली हाँ एनसीआर में। बिल्कुल, और यहाँ पे ऐसे माइनस यहाँ में पे विंटर माइनस में विंटर पहुंच पहुंच रहा है, जाती है तो यहाँ हमारी। भी एक्सट्रीम है। पर मैं जैसे यहाँ पे आया तो शुरू में तो अच्छा लगा कि भाई बर्फ देख रहा हूँ, मैं घर के बाहर हाँ भी मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ कि भाई चलो हाँ, बर्फ में एंजॉय घूमते कर हैं, रहे हो। enjoy। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ भैया, ये मतलब आप स्टोरी सोच लो, स्टोरी मान लो इसको, कि मैं मेरी बस मिस हो गई। हाँ। मैं कॉलेज से आया था रात को 8:30 बजे, मैं निकला कॉलेज से और मेरी बस मिस हो गई। हाँ हाँ। तो मैंने गलती से दूसरी बस पकड़ ली। रूट मतलब। मैंने रूट चेंज करा दिया, ओके। मतलब रूट ही चेंज हो गया मेरा बस की वजह से। हाँ ठीक, समझ गया मैं। तो अब 2-3 स्टॉप के बाद मैंने देखा कि वो ये तो गलत रूट पे है। हाँ मैं उतर गया बस से। हाँ अब उस टाइम था -43, तो अच्छी खासी ठंड थी। हाँ। अब तो मैं फोन भी नहीं निकाल देख पा रहा था फोन, क्योंकि ग्लव्स में फोन चलते नहीं है। बिल्कुल नहीं चलते यहाँ और पे। भारी वाले ग्लव्स थे, अब मैं भारी वाले ग्लव्स निकालूं तो अंदर वाले ग्लव्स जम जाएं, क्योंकि -43 अच्छा खासा था। हाँ राइट। तो उस टाइम फिर मुझे देखा कि वो बस जा रही है, वही बस होगी मेरी। वो स्टॉप पे दिखी मुझे खड़ी हुई। अच्छा। तो मैं उसकी तरफ जब भागा हूं ना बर्फ में, हाँ, तो उस दिन मेरी वो निकल गई कि भाई विंटर्स खतरनाक है, अपना प्रिपेयर होके रहो कि अगर प्रिपेयर कहीं। होकर के रहो। ये एक सीख भी रहेगी लोगों के लिए कि बिल्कुल, कि कोई। अगर, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ पड़ती है तो अब मेरे घुटने तक बर्फ थी उस टाइम, मैं बर्फ में भाग हाँ, रहा था। लास्ट ईयर काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी उस टाइम पे। और वो लास्ट बस भी थी। तो अगर मान लो वो बस मिस हो जाती तो क्या पता फोन डेड हो जाए, या क्योंकि एंड्रॉइड तो मतलब ज़्यादा, अगर आपका कोई पुराना फोन है और -43 में, वो काम ही नहीं करेगा, आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और जैसे कि कहते हैं कि कनाडा में जॉब्स वगैरह यहाँ नहीं मिलती हैं, तो जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे विंटर्स के अंदर क्या किया, कैसे जॉब मिली, फर्स्ट जॉब? तो देखो भैया, आपको पता ही है कि मेरा कोई वो नहीं था, मतलब कांटेक्ट कि नहीं है। रेफरेंस था ही नहीं, मतलब बंदे कोई जानता ही नहीं था मुझे यहाँ पे, मैं तो ऐसे ही हाँ है। तो मैं जैसे ही आया तो मेरा दिमाग चला कि भाई जाना तो पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि पहले ऑनलाइन ट्राई कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी। -23 -24 टेम्परेचर था जनवरी के अच्छा, शुरुआत, शुरुआत शुरुआत जब हुई हमारी। फर्स्ट वीक में। ओके। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ट्राई कर लेते हैं, तो मैं लगभग लगभग 200 से ज़्यादा अप्लाई कर दिया हूँ जो उस टाइम। मतलब चार अच्छा खासा रेज्यूमे, और ऐसा भी नहीं है कि बंदे बोलते हैं कि भाई रेज्यूमे बनाओ उसके हिसाब से। मैंने हाँ हर तरह से ट्राई किया भाई, प्रॉपर एक एक जॉब के लिए एक रेज्यूमे बनाया, सब कुछ एक्सपीरियंस भी डाला। और तो पर फिर भी कोई सिंगल भी मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया उस चीज़ का।
मतलब ऑनलाइन वगैरह जितने भी रिज्यूम डाले कुछ किसी का कुछ सिंगल बेनिफिट भी नहीं रिप्लाई हुआ। नहीं आया कोई भी। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं बताते कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। हाँ वो तो खैर उनका कोई रिस्पॉन्स होता ही नहीं कोई है। रिस्पॉन्स भी नहीं आया। बिल्कुल तो बिल्कुल जब बिल्कुल। 3 या 4 वीक्स निकल गए, मतलब 1 मंथ के करीब निकल गया जनवरी के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हाँ अब घर से मैं पैसे मंगाना नहीं, क्यों मंगाना बार बार पैसे। बिल्कुल। फिर मैं रेज्यूमे निकाले मैंने, फिर मैं रेज्यूमे देने निकला डोर टू डोर। डोर टू डोर। अब वो स्ट्रगल अलग है, क्योंकि आप बर्फ में जा रहे हो, आपने पूरा गियर पहन रखा है, पर आपका मुंह खाली है। हाँ और उस हाँ, उस टाइम तो थोड़ी सी, मतलब अब तो उस टाइम यहाँ पे मुंह पे ना बियर्ड जम अच्छे जम जम जाती है, जाती है, जम तो जाती है पूरी पूरी, राइट। और मैं जहाँ भी जाता था वो बोलते थे कि सॉरी वी आर नॉट हायरिंग, और उनको थैंक यू और हैव अ नाइस डे बोल के बाहर निकल के बड़ा गुस्सा आता था कि यहाँ पर भी जॉब नहीं कि है। यहाँ पर भी जॉब नहीं है। भाई इतना राइट। चल के आ रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप चल रहे हो, आपके एक प्लाजा है, हम्म। वही काफी लंबा हो जाता है, मतलब हाँ एक दो बिल्कुल। तीन किलोमीटर का प्लाजा राइट होता है। राइट। तो हर शॉप के अंदर जाना और हर शॉप के अंदर रेज्यूमे देना, और आपका रेज्यूमे रख लेंगे, वो भी यहाँ पे आप सोचो कि 10 सेंट्स का है। बिल्कुल एक मतलब एक एक प्रिंट, रेज्यूमे एक का प्रिंट आउट, प्रिंट राइट। 10 सेंट्स का है, तो वो जब 10 सेंट्स भी जाते हैं तो उसमें भी बड़ा लगता है कि यार और उसको दिन में कन्वर्ट करो इंडिया से तो वो एक अमाउंट निकलता है ठीक ठाक सा अच्छा थोड़ा खासा सा। महंगा अमाउंट है। तो राइट। ये भी बड़ी दिक्कत थी। पर एट लास्ट फिर, मतलब मैं घूमता रहा, तो मतलब मुझे लग गए 2 हफ्ते और लग गए मुझे कि अच्छा खासा घूमने में। पर जिस दिन, मतलब लास्ट दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, वैसे तो मुझे इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया किसी ने, ओके। पूरे मतलब 2-3 वीक मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि रेज्यूमे छोड़ दो, अगर आपका कोई ऐसा हमारे पास कोई हायरिंग आएगी तो आपको कॉल कर देंगे। कॉल कर देंगे। ना तो कॉल आई, ना किसी ने बुलाया। किसी ने नहीं बुलाया। पर फिर मैं जिस दिन मुझे बुलाया उस दिन मैं बस लास्ट ही स्टोर सोचा था मैंने कि मैकडोनल्ड्स जाना है, हाँ। उसके बाद घर जाना, ओके। देखूंगा घर ठीक जाके है। बाद में देखेंगे, 1-2 दिन बाद। मैं गया तो मुझे मैनेजर साहब मिल गए तुरंत ही, और मिले भी ऐसा कि मैंने रेज्यूमे ड्रॉप किया उनके पास, हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैनेजर को बुला लेते हैं, अपने आप ही बोला अच्छा। कि मैनेजर को, वो शायद उनके पास हायरिंग चल ही रही थी, वो ढूंढ ही रहे थे कोई बंदे। विंटर्स ही कोई कोई स्टोर में रहता ही है कि हायरिंग चल रही हाँ होती है जी, उस तो टाइम पे। मैं अंदर गया तो उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे जनरल मैनेजर आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। मुझे ये था कि एक बार इंटरव्यू तक पहुंच जाऊं, उसके बाद तो कन्विंस लगभग मैं कर ही कर ही लूंगा। लेंगे। ऐसी कोई इतनी परेशानी नहीं थी कि भाई कम्युनिकेशन की परेशानी है, या फिर वैसा कुछ है कि भाई काम करने का एथिक्स नहीं है अपने पास। हार्ड वर्किंग तो मैं मानता हूँ अपने आप को, मैं कर लेता हूँ, इतनी बात तो है। बढ़िया। तो मैंने बोला कि इंटरव्यू भी लिया उन्होंने भी, कि भाई हाँ भाई ठीक है, उन्होंने बोल दिया हाँ। तो जो पहली जॉब लगी आपकी वो मैकडोनल्ड्स के अंदर हाँ लगी जी, है। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया मैकडोनल्ड्स में अभी काम करते हुए? अभी मैकडोनल्ड्स में ही हूँ मैं फिलहाल, अभी मतलब लगभग मेरे को हो गया, मैं फरवरी में था वहाँ पे। तो मतलब ऑलमोस्ट 9 to 10 months हो गए हैं। ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गया तो मुझे। कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ का? एक्सपीरियंस तो भैया सच बताऊँ तो हार्ड ही है, क्योंकि जैसे मैं जिस मतलब बेसिकली आईटी फील्ड से होकर आईटी के फील्ड से हम। होकर के आप चेंज कर रहे हो अपना सब कुछ, और मैंने तो कभी किचन में काम ही नहीं किया था घर पे। हम्म। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब मैं बर्गर बना रहा हूँ तो थोड़ा अजीब तो है ही। तो ये जो बैलेंस है हमारा, मतलब स्टडी करना, साथ में काम करना, ठीक है, और अपने लिए टाइम निकालना, रेस्ट लेना, ये जो जर्नी है ये कैसे मैनेज हो जाती है? मैनेज तो करनी पड़ती है अपने आप आपको, मतलब आपको प्रिपेयर ही माइंड को करना पड़ता है कि अब आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ आप ही हो अपने लिए जो आप खड़े हो। मतलब अगर आप बीमार हो तो आपको खुद ही उठना है, खाना बनाना है अपने लिए, और खुद ही फिर रेस्ट भी करना है, जॉब पे भी जाना है, कपड़े भी धोने हैं, मतलब सारा काम आपको खुद ही करना खुद ही जब है। तक तो आप ये मेंटली। टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है ये? टाइम मैनेजमेंट भैया मैं बोलूँ कि जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट तो हमने वहीं सीख ली थी कि जैसे अभी जब यहाँ एडमिंटन आए तो एक तो आपका एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैं उसमें बात करना चाहूँगा जेट लैग के बारे में। हाँ जी। तो जेट लैग हुआ क्या? क्योंकि भैया लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा जेट लैग होता है लोगों को। मेरे केस में मेरे को जेट लैग नहीं हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से जानना चाहता हूँ कि ये जेट लैग होता है नहीं होता है, ये सिर्फ कहने वाली बात है, क्या है ये? भैया मेरे को भी नहीं हुआ था, मतलब नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था जेट लैग का कि मतलब ये होता कैसे है, क्योंकि हाँ। फर्स्ट टाइम तो फ्लाइट ही ली थी, अच्छा। हाँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हर चीज़ का। मतलब मैं ऐसा है कि मैं कभी
आउट ऑफ टाउन ज्यादा से ज्यादा क्या, काशी विश्वनाथ घूमने गया था मतलब। हाँ, तो इंडिया में आप लोकली कहीं पे भी चले जाओ तो जेट लैग का वैसे ही मतलब बनता ही ट्रेन नहीं है। ट्रेन से गया हूँ वहाँ भी मैं हाँ। ज्यादातर, कि मतलब 8-10 दिन की जर्नी में हम घूमने गए, हम अयोध्या जी गए थे। तो मतलब कभी प्लेन में बैठा ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई जेट लैग महसूस कैसे होता है, कि भाई अब ये। तो मैं जब पहुंचा तो मैं रात को 9 या 9:30 पहुंचा था एडमिंटन। मेरी फ्लाइट 9:30 लैंड हुई थी यहाँ पे। हम्म। तो मैंने टैक्सी की, मैं घर पहुंच गया। अब वो भी मेरे लिए एक हार्ड ही था, क्योंकि मैंने मतलब जो ऑनलाइन सब कुछ ही किया था, बात ऑनलाइन की थी एजेंट से, मैं हाँ। मतलब जो हाउस ओनर है उससे, और मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी कि कौन है कौन नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी हाउस ओनर लड़की है लड़का है। मुझे बस मैं बस मतलब दाव खेल के आ रखा था कि भाई जो होगा देख लेंगे। और यहाँ पे जब आए लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने में कुछ प्रॉब्लम, या फिर उनका उनकी लैंग्वेज समझने में कुछ प्रॉब्लम, या कुछ लैंग्वेज बैरियर बीच में, ऐसा कुछ फील हुआ यहाँ पे? मतलब ऐसा पर्टिकुलर तो कुछ नहीं हुआ, पर मैंने एक बात नोटिस की है कि ये थोड़ा ना वर्ड्स खा जाते हैं बीच में बोलते बोलते। तो इनको थोड़ा हाँ। समझना पड़ता है कि मतलब ये बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए कॉमन है। हाँ। हम सोचते हैं कि प्रॉपर इंग्लिश में बोलें जो हमारा बिल्कुल। सेंटेंस कंप्लीट करें, राइट। और ये स्लैंग में बोल देते हैं उस चीज को। बिल्कुल। अब वो चीजें समझने में थोड़ा सा बाद थोड़ा सा में, टाइम कभी लगता है। कभी जब मैं जैसे मैकडोनल्ड्स में स्टार्ट करा था, तो जैसे कोई यहाँ का जो लोकल बंदे हैं वो कुछ बोल देते थे, तो अब उनसे ये भी नहीं पूछ सकते हाँ। कि भाई इसका मतलब क्या है, क्योंकि फिर थोड़ा अजीब लगेगा। अजीब लगेगा। तो फिर अंदर जाओ, फोन में चेक करो तो कि ऐसा भाई। काम किया है अंदर जा करके हाँ अलग मैंने से किया है, क्योंकि वो पर्सनल कुछ से चेक किया? कभी भी कुछ भी, अब उनके स्लैंग हमें नहीं पता, हम्म। क्योंकि जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कुछ भी, या जैसे आप पंजाबी लगा लो उसमें हम कुछ भी बोल दो, तो वो उनको थोड़ी ना समझ आएगा। तो इसमें हाँ। कुछ ऐसा वो भी नहीं, शर्माने वाली बात भी नहीं है, पर स्टिल फोन में कभी चेक करना पड़ा है कि भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ और है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि कनाडा के जो लोग हैं वो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके मतलब उनका नेचर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चेंज होता है, एरोगेंट टाइप का होता है। तो ये क्या बात सच है, कैसे है? अ, मैं बोलूंगा भैया कि सारी तरह के लोग सभी जगह मिलेंगे आपको, मतलब मतलब मिक्स लोग हैं, कुछ मिक्स लोग लोग हैं। नाइस भी मिल जाएंगे, कुछ जैसे आपको। आप इंडिया में लगा लो, हाँ। कुछ इतने अच्छे होते हैं कि भाई आपको हमेशा अच्छे दिखेंगे, हम्म। कुछ वैसे ही खामा आपसे लड़ने झगड़ने लगेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी वही है कि वही आप चीज़। कभी बस में जाओगे, आपको कोई ड्राइवर मिलेगा इतना अच्छे से ट्रीट करेगा हम्म। कि आओ बैठो, मतलब यहाँ पे कॉमन है कि ग्रीटिंग करने में। और कई बार इतने रूड होते हैं वो कि अजीब सा ही लगता है कि भाई क्यों बोल रहे हैं। हम्म। पर ये हर जगह ही मिलेंगे आपको। और ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पे हुआ हो कि जिसमें लग रहा हो कि यार ये चीज़ मैंने गलत कर दी है, ये नहीं करना चाहिए था? सो सो हाँ, मुझे एक याद आ रहा भैया इंसिडेंट, बस का ये इंसिडेंट है ये। हाँ। तो क्या हुआ था कि मुझे ये नहीं पता था कि जो, वैसे तो मैं प्रॉपर लाइन में ही कोशिश करता हूँ कि मैं इतने, हाँ। तो मैं एग्रीगेट सीख के ही आया था इंडिया से, कोशिश कर रहा था कि भाई प्रॉपर लाइन वगैरह फॉर्म करना, लाइन नहीं तोड़नी। तो हाँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि जैसे वो व्हील चेयर के लिए ना यहाँ पे अलग वो है, यहाँ से एक वो निकलता है, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं आप उसे, मतलब एक एक प्लेटफॉर्म एक निकलता है प्लेटफॉर्म अंदर से बस, निकलता है। राइट, बिल्कुल। वो प्लेटफॉर्म निकल के बाहर जाता है, तो व्हील चेयर वाला बंदा बस में चढ़ जाता है। हाँ। तो अब मुझे ये पता नहीं था कि जब तक वो प्लेटफॉर्म दोबारा बंद ना कर ले तो उस पर चढ़ना नहीं है। हाँ। ये मुझे पता नहीं था, और मेरा फर्स्ट ही वीक था। हम्म। मैं चढ़ गया। हाँ। अब ड्राइवर गुस्सा हो गया, पूरी बस भी देख रही है मुझे। तो उस टाइम एम्बेरसमेंट फील हुई कि भाई हर चीज पता होनी चाहिए, कि इन चीजों का पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि आपको हाँ। कैसा नहीं करना। पर ये है कि प्रॉपर वैसे तो लाइन वगैरह में फॉलो करते हैं, पर वो एक पहली गलती थी मेरी कि जो मैंने बस वाले ने मुझे डांटा, डांटा भी नहीं, मतलब उसने बोला कि यू डोंट हैव टू डू दिस। सो तो बेसिकली अच्छा, अभी जैसे पूरा एक साल हो गया है, एक्सपीरियंस यहाँ का हो गया है, तो कभी ऐसा दिमाग में आता है कि यार कहाँ पे आकर के मैं फंस गया, चलो यार ये सब कुछ बंद करो और वापस से होते हैं, ऐसा कभी हुआ? बेसिकली भैया रोज ही होता है। अच्छा, रोज रोज नहीं होता मतलब है? आप, मतलब अब इसमें झूठ बोलने वाली तो बात है नहीं कि भाई कोई बंदा घर से दूर है, या फिर आप बोलो कि फैमिली से दूर है और फिर भी वो बोलेगी और स्ट्रगल कर रहा है, और वो बोलेगी नहीं मुझे तो स्ट्रगल में मजा आ रहा है। हाँ। होता सबके साथ ही है, कोई बोलता है कोई नहीं कोई बोलता। नहीं बोलता। मैं सच बोल देता हूँ कि होता है, एक दिन में एक टाइम आप 5 मिनट जरूर सोचोगे कि यार क्या कर रहा है तू, इससे अच्छा इंडिया में था, कम कमा, मतलब जो घर वालों से ही ले लेता, इससे अच्छा तो हाँ, वो भी सही था। क्यों सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में तू इतना बड़ा स्टेप उठा के, मतलब विदेश, मतलब आउट ऑफ कंट्री गया, और फिर उसके बाद भी तू स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, मतलब। और अगर हम बात करें स्टडी को लेकर के,
इंडिया में करी गई स्टडी का जो तरीका था हाँ जी। और यहाँ का जो हमारा स्टडी पैटर्न है उसमें कुछ चेंज? चेंज ये है कि वहाँ पे मार्क्स वगैरह का ज़्यादा चलता है। नहीं मतलब पढ़ाने का तरीका। हाँ जी, पढ़ाने के तरीके में भी मुझे एज सच कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से तो हूँ, तो और मेरा कोर्स भी आईटी का ही है, तो लगभग सेम ही है तरीका। पर बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे थोड़ा असाइनमेंट ज़्यादा मिलते हैं। हाँ जैसे आपको इन बेसिकली। मतलब जो प्रॉपर आपको असाइनमेंट मिलते हैं ना। हाँ अब हमारे इंडिया में मतलब क्या था कि हम पेपर पे ही ज़्यादातर असाइनमेंट लिख हाँ के सबमिट कर सबमिट देते थे। कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको, मतलब जैसे मैं अब मेरा कोर्स खत्म होने वाला है लगभग, नेक्स्ट ईयर भी मैं कोर्स लूंगा, पर मेरे कोर्स में मैंने असाइनमेंट जो ज़्यादातर दिए हैं वो बना के दिया उनको, मतलब प्रॉपर कोड करके दिए। ये एक थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लगा। और ये है कि यहाँ पे मतलब असाइनमेंट्स की वर्थ ज़्यादा है, हमारे वहाँ असाइनमेंट की वर्थ आप 5% लगा लो पूरे कोर्स में, मतलब पाँच हाँ वो परसेंट तो ज़्यादा मार्क्स से ज़्यादा वहाँ पे इंडिया में वैल्यू राइट, नहीं होती यहाँ पे तो असाइनमेंट्स की। वैल्यू ही असाइनमेंट्स करते हैं खाली। यहाँ पे मतलब आप लगा लो 50% असाइनमेंट की वैल्यू है, फाइनल एग्जाम की वैल्यू 50% है। अगर आपने मतलब 50% आपने अचीव कर लिया असाइनमेंट्स में, तो आप पास हो जाते हो। पास हो सिंपल जाते सी ये हो, बात। राइट। राइट। अच्छा, एक चीज़ हमारे इसमें ये रहती है, जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कनाडा को लेकर के, कि कनाडा ऐसा है वैसा है, जो कि होता है जब हम प्लान करते हैं यहाँ आने का, है ना। कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ लोग अच्छाई करते हैं, तो उसमें क्या पिक्चर क्लियर हुई है? सो मतलब जैसा इंडिया में सुना होगा कि कनाडा ऐसा है, और यहाँ आकर के क्या वो वैसा ही दिखा? सो भैया मैं बेसिकली अपनी बात करता हूँ, मैंने ना हाँ। कभी भी किसी की बात पे यकीन किया ही नहीं। हम्म। कि जैसे मेरे चाचा बोलते हैं भाई बहुत बढ़िया देश है, हाँ। उससे अच्छा देश नहीं है। हाँ। और कोई बंदा बोलता है, यूट्यूब पे ही बोल देते हैं कई बंदे कि यहाँ से बेकार देश नहीं है कोई भी। हम्म। तो बेसिकली मैंने अपनी रिसर्च करी थी, मुझे पता था स्ट्रगल तो आने वाले हैं, हाँ। क्योंकि अब जब सोच ही लिया जाना ही है तो रिसर्च करके जाओ अच्छे से, कहा क्या पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो गया हो। तो मैंने पहले देखो, सुंदर देश है, साफ देश है, लो पोल्यूशन है, सभी बोलते हैं। ये चीज़ तो है। अब दूसरी चीजें बोलते हैं वो भी सच है कि जॉब क्राइसिस है, हाउसेस क्राइसिस है, और जैसे आप बोलो कि होमलेस पीपल्स, वो भी अच्छे खासे क्राइसिस है यहाँ पे, हाँ, उसका भी होमलेस का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। बहुत प्रॉब्लम अच्छा खासा चल रहा है। तो ये भी ट्रू है, तो दोनों ही सच है वो बात, दोनों ही सही है। दोनों ही सही बस है। ये है कि कोई एक तरफा दिखाता है, हाँ, कोई दूसरी दूसरी तरफा अब दिखाता जैसे है। इंडिया का ही सोच लो आप, कि अच्छे लोग मिलेंगे आपको, हाँ। बुरे लोग मिलेंगे, साफ शहर मिलेंगे, इंदौर हाँ चले जाओ, गंदे शहर में मिलेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो ये ऐसी बात नहीं है कि हर जगह ही साफ सफाई है। आप जैसे होमलेस जहाँ पे ज्यादा रहते हैं उनके हाँ। आसपास चले जाओ, तो आपको अच्छी खासी गंदगी भी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ वो तो, गंदी जगह वो हैं। हर जगह पे कॉमन ही ये ये चीज़ें हैं। कॉमन है चीज। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लोग मिथ बोल देते हैं कि यार ऐसा होगा, जिन्होंने देखा भी नहीं है वो भी सुनी सुनाई बातों को और बड़ा करके बोल देते हैं। तो नहीं ये है, हर चीज है यहाँ पे, मतलब आपको ड्रग ड्रग अब्यूजर भी मिलेंगे अच्छे राइट। खासे। और ऐसा नहीं है बोलते हैं कि क्राइम नहीं होते, बहुत क्राइम है। सब बोलते हैं कि क्राइम नहीं होते, इंडिया जैसे ही क्राइम होते हैं, मार पिटाई। हाँ ये तो खैर कॉमन ही है यहाँ पे जो भी। इंडिया में बस ये है यहाँ पे कि हाईलाइट नहीं होता इतना, क्योंकि न्यूज वगैरह में नाम नहीं बताते हैं आपको, सस्पेक्ट का नाम नहीं बताएंगे, या फिर जो एक्यूज है उसका नाम नहीं बताएंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे अभी 1 साल हमारा हो गया एडमिंटन के अंदर, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी जो अभी तक हमने इंडिया में नहीं सीखी थी, मतलब क्या क्या लेसन हम लोगों ने यहाँ से लिए हैं? सबसे बड़ा लाइसेंस तो मैं कुकिंग ही मानता हूँ अपना, मतलब जो, क्योंकि मैंने कभी ना सच बताऊं तो मैंने बस मम्मी के लिए 2 बार चाय बनाई थी, उसके अलावा मैंने कभी कुछ प्रेप ही नहीं किया और कुकिंग में। अगर मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बात करता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, हाँ जी। तो उसमें क्या चीज़, क्या जैसे इंडिया में ये था कि यार अभी पेरेंट्स हैं पीछे तो फुल ऐश हो रही है, यहाँ पे आकर के अब आप खुद ही मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं यहाँ पे, और एक तो जैसे किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये सच है, ये आप 100% मेरे से लिखवा के ले सकते हो। अगर आप अकेले रहोगे और आउट ऑफ इंडिया रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। मैं अपना बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैं कभी स्टेज पे भी नहीं गया, इवन दो में मान लो मेरे को कोई प्राइज भी मिल रहा है किसी चीज के हाँ। लिए, तो उसमें भी मुझे जाने में मेरे पैर कांप जाते थे। हम्म। मैंने कभी पीपीटी नहीं दी प्रोजेक्ट में, यहाँ तक कि जब मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था तो उसके भी पीपीटी मैंने नहीं दी थी, मेरे दोस्तों ने ही दी थी सारा काम करके, क्योंकि मुझे इतना स्टेज फियर था कि मैं किसी के सामने
आप इंग्लिश में छोड़ो, आप हिंदी में नहीं बोल सकता था मैं किसी के सामने कि प्रॉपर आप, मैं कैमरा शाई हूँ, अब आपके सामने बैठ के इंटरव्यू ये देख लो आप। हाँ, क्योंकि अब ये समझ में आ गया कि कुछ नहीं होता, जो होगा देख लेंगे, देखी जाएगी। देखी जाएगी। राइट, बस पॉजिटिव रहो हमेशा और करते रहो जो कर रहे हो। करते रहो, मतलब गो विद द फ्लो वाली बात है कि हाँ बिल्कुल, कुछ गो ना विद द कुछ तो फ्लो। हो ही जाएगा, ऐसा तो इतने तो हमारे हाथ पैर तो हैं ही, कुछ हाँ, ना कुछ कर ही तो लेंगे। ऐसा कोई मैसेज जो दूसरे लोगों को, जो लोग अभी आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज कि भाई अपने हिसाब से कि कुछ मैसेज देना चाहोगे या कैसे? मैं तो बोलना चाहूंगा कि भैया, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो वो मिसकंसेप्शन है। हाँ, क्योंकि जिंदगी तो सेम ही रहने वाली है, राइट। क्योंकि स्ट्रगल यहाँ भी है, स्ट्रगल वहाँ भी है। बस आपको ये है कि साफ हवा और साफ शहर मिल जाएंगे, बस। इसके अलावा तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना कि पैसा कमा लेंगे, रिटर्न हो जाएंगे 5 साल बाद या 2 साल बाद, पैसा कमा के वापस चले जाएंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला। 100% लिखवा के ले लो ये तो ऐसा। मतलब ये तो सबसे बड़ा पॉसिबल ही नहीं। मिसकंसेप्शन यही है हमारे इंडिया वाले यूथ के दिमाग में कि जब मैं था ना, जब मैं जैसे हाँ, घर वालों ने मुझे कन्विंस कर ही लिया था कि भाई हाँ, तू कनाडा ही जाएगा, हाँ, तो मैंने भी यही सोचा था। एक टाइम मेरे दिमाग में आ गई थी कि 2 साल है पढ़ने के, उस टाइम पढ़ूंगा, 3 साल में कमाऊंगा और वापस कर, 5वें साल में वापस आओ। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा होने नहीं वाला जब तक कि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है या फिर आपके पास वो डेडिकेशन नहीं है कि भाई आप टॉप पे पहुंच जाओ 1% में। जो मतलब जो टॉप 1% के हैं वो इतना कमा रहे हैं कि फिर वो वापस ही नहीं जाएंगे। फिर वो वापस ही नहीं जाएंगे, वो क्यों बिल्कुल। जाएंगे वापस? अब अगर बिल्कुल। किसी भी कंट्री के टॉप 1% में है, अब जैसे इंडिया के कोई रिच आदमी थोड़ी ना आता है यहाँ पे, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, जैसे हमारे जैसे ही बंदे आते हैं। वैसे तो जो अमीर है वो तो पढ़ के वापस ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहले ही सेटल्ड बिजनेस या फिर वैसा कुछ है। राइट, मतलब ऐसा हो गया कि जो लोग स्ट्रगल करके आए हैं या हाँ जी। लोन्स वगैरह लेकर के आए हैं, वो पहले पढ़ेंगे, हम्म। पढ़ने के बाद में वो कुछ कमाएंगे। पहले वो लोन उतारने के लिए कमाएंगे, फिर वो अपने लिए कमाएंगे, और तब तक मतलब ऐसी हैबिट हो गई होगी उनको कि यार अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब आपने 5 या 6 साल किसी चीज के पीछे मतलब दे दिए हैं, हाँ, तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। फिर नहीं छोड़ा जा फिर सकता। वो, क्योंकि वो ना लूप चलता रहता है कि आपने गाड़ी ले ली, हाँ, उसकी वो लेनी है, बिल्कुल। मतलब उसकी किस्तें निकालनी है, आपने घर ले लिया, अब सोचोगे कि कब तक रेंट पे रहेंगे, घर ले लेते हैं, फिर घर की किस्तें निकालनी है, तो लूप चलता रहेगा आपका। हाँ, आप फंसे रहोगे उसके या तो आपका फिर ऐसा माइंड सेट होगी भाई देखा जाएगा, छोड़ के चलो वापस, इतना हो गया है कि अब बहुत है। हाँ, तो अभी ऐसा कुछ, जैसे अभी स्टडी आपकी ख़त्म होने वाली है, नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब नेक्स्ट कॉलेज में आप जब शुरू करने वाले हो, तो ऐसा कोई सीन कि चलो यार शुरुआत करने से पहले इंडिया चलते हैं, घर पे मिल करके आते हैं सबसे, ऐसा कुछ कभी दिमाग में आया या है? तो ये फनी है भैया थोड़ा सा, हाँ, बेशक आप बोलो कि, पर हरियाणा में ऐसा होता है जहाँ से मतलब हाँ, हमारे में थोड़ा सा ज्यादा है कि वो जल्दी शादी करा देते हैं बच्चों की। अच्छा, तो मुझे ये डर है कि अगर मैं घर गया तो मेरा रिश्ता पक्का कर देंगे वो, हाँ, और फिर मैं तो वो तो अच्छा ही है ना, ये आगे उससे बचना भी तो है फिर। नहीं, बचना है। घर वालों की तो यही सोच है ना कि बचा लेते हैं उसको किसी तरह, पर मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि भाई 3-4 साल अभी अपनी लाइफ को, आई एम जस्ट मतलब 22-23 के करीब का ही हूँ मैं, तो ज्यादा ही नहीं। तो पर वहां पे ऐसा हो रहा था, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी होगी अभी हाँ, थोड़े दिन पहले, वो मेरे एज का ही है, 22 का ही है वो, और उसकी शादी कर दी है। तो मैं नहीं चाहता कि अब से पहले, अब जल्दी थोड़ी शादी हो जाए मेरी। अभी मैं सोच रहा मतलब हूँ अभी अभी इंजॉय करनी है लाइफ, उसके बाद में देखेंगे सीन। एंजॉय तो क्या, मतलब ये है कि एक बार मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास थोड़ा सा, अब जैसे घर वालों ने कभी, मैं भी भैया मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो घर वालों ने इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया कभी भी कि भाई तेरे पास कुछ भी कर ले तू। अब मैं सोचता हूँ कि जैसे स्कीइंग कराऊं या फिर मतलब यहाँ की जो लोकल एक्टिविटीज हैं। उसमें वो कर लूं, पहले 2-3 साल एंजॉय कर लूं, फिर उसके बाद वो तो मजबूरी है। शादी तो घर वाले भी करा के मानेंगे, राइट। पर इसलिए मुझे ये थोड़ा सा डर है कि मैं इंडिया जाऊंगा तो वो रिश्ता पक्का कर देंगे। और ये डर नहीं है, ये 100% क्या ये हो सकता है, इसके प्रूफ चांसेस हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 100% ये हो जाएगा मेरे साथ। तो देख लो, हो सकता है कि ये वीडियो घर वाले भी देख रहे हो, तो थोड़ा नहीं, मैं तो साफ बोल देता हूँ कि भाई अभी मुझे शादी नहीं करनी। हाँ, पर वो बोलते हैं कि, वैसे तो सभी बोलते हैं कि 25 तक कर लेनी चाहिए शादी, हाँ, पर अभी मैं 25 का नहीं हूँ, तो
अब से पहले थोड़ा प्रेशराइज, मतलब प्रेशर तो नहीं है पर बोल सकते हो कि काइंड ऑफ उनको होगी उम्मीद कि भाई अब लड़का सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, तो चलो कर ही देते हैं, अब ठहराव की थोड़ी सी ज़रूरत है। जरूरत है। तो यही था एक आज के इंटरव्यू के अंदर। तो अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, मे बी शायद ब्लॉग के साथ में या फिर एक और नए इंटरव्यू के साथ में। तो गैस अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।